तो जी दोस्तों, आपको पता है पाई नेटवर्क की प्राइस डाउन है और मैं तो क्रिप्टो के अंदर फिरता है तो मैं देख रहा था कि यार पाई की प्राइस क्यों डाउन है, क्योंकि एक तो एक्सचेंजेस पर बहुत कम पाए हैं। सिर्फ और सिर्फ आई थिंक कि 341 मिलियन पाए हैं एक्सचेंजेस पर, और वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने रखा हुआ है वो भी सेल नहीं कर रहे और बहुत कम सेलिंग हो रही है, बल्कि बाइंग हो रही है। अंदर की बात बताऊँ तो बाइंग हो रही है, लेकिन पाई की प्राइस क्यों नहीं इंक्रीज हो रही। तो इसके रिलेटेड बात करेंगे किस तरह से वो सारी चीज़ों को साथ कैरी करके चल रहे हैं और किस तरह से कंप्लीट प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। और इस प्लानिंग के अंदर एक और ये प्लान है कि जो पैनिक कर जाने वाले यूजर्स हैं या फिर जो पाइनियर्स जो कि मार्केट में जो है नहीं सर्वाइव कर रहे या फिर वो डर रहे हैं, जब वो सेल करते हैं तो इस ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है। और आप लोग किस तरह से उसका शिकार हो रहे हो इसके रिलेटेड भी बात करते हैं। पूरा सारी प्लानिंग चल रही है बैकग्राउंड पे, सब कुछ जो है ना पाई का किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पर जो सेल करेगा वो आगे जाके बहुत जल्द रिग्रेट करने वाला है। तो मैं आपको जो है लेकर जाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और उसकी तरफ भी बात करेंगे। और दूसरा गुड न्यूज़ है पाइनियर्स के लिए कि पाई एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी प्रूव हो चुकी है। यानी पहले तो वो कहते थे कि हम डिसेंट्रलाइज है, लेकिन आज प्रूव भी हो चुकी है और आप लोग जो है डायरेक्ट अपने OKX के Web3 वॉलेट्स में पाई को ट्रेड कर सकते हो। ये डिसेंट्रलाइजेशन का जो है पूरा प्रूफ होता है। तो आप लोग जाके OKX पे भी चेक कर सकते हो। और दूसरा ये कि पाई के अपने जो है वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, उन्होंने Web3 जो है ना उसमें OKX को ऐड कर लिया। और दूसरे नंबर पर अभी ये बिटगेट और जो है मैक्सी भी और साथ में Gate.io भी ऐड होने वाला है। इसके साथ साथ पाई ने अपनी ब्रिज का भी ऐलान कर दिया, यानी OKX के Web3 वॉलेट के साथ पाई का वॉलेट कनेक्ट है। आप लोग OKX से पाई वॉलेट के अंदर और पाई वॉलेट से OKX के अंदर अपने पाई कॉइन सेल वो जो है ना सेंड और रिसीव कर सकते हो। ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर ऑन हो चुकी है और ये चीज़ कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है पाई की प्राइस को लेकर। और जो भी कोई जो चीज़ अचीव होती है हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। तो इसके रिलेटेड बात करेंगे। और दूसरा सेकंड माइग्रेशन कब होगी इसके रिलेटेड भी बात करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको कंप्लीटली तौर पर बताता हूँ आखिर हो क्या रहा है और आप लोग क्या कर रहे हो और हमें क्या करना चाहिए। और बाकी मैंने वीडियो बनाई थी टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज की, अगर आप लोग पिछले मेरी वीडियो वॉच की हो तो वो वॉच कर लें, क्योंकि वो अगर टॉप 5 करेंसीज आपके वॉलेट्स में या फिर आपकी एक्सचेंज में जो है ना पड़ा हुआ है तो आपका पोर्टफोलियो बहुत जल्द डबल होने वाला है। तो वीडियो पीछे पड़ी हुई है, ये चीज़ मेरे पास भी है, ये कॉइन्स मेरे पास भी, तो आप लोग भी इसको बाय कर सकते हो। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर हम कॉइन मार्केट कैप ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा बैक चले जाते हैं और यहाँ पर जो है कॉइन मार्केट कैप ओपन करके इनकी ऑफिशियल यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर देखें तो रैंक भी गिर चुका है, मार्केट कैप भी गिर चुका है, हता के ना इतनी जो है इसकी बाइंग सेलिंग चल रही है एक्सचेंजेस पर, सब लोग होल्ड करके ही ज़्यादा बैठे हुए हैं। लेकिन प्राइस जो है वो ड्रॉप होता है, लेकिन प्राइस बड़े अजीब तरीके से ड्रॉप होता है। अब इस बात को मैं चाहता हूं कि आप लोग गौर से सुने। प्राइस किस तरह ड्रॉप होता है, एक दिन होता है 85 सेंट्स पे, सीधा 75 पर आता है, फिर वहां पर रुक जाता है। अगर किसी कॉइन में ड्रॉप आता है ना, कॉन्टिन्यूसली स्लोली ड्रॉप करना शुरू हो जाता है और एक जगह रुकता नहीं है। ये क्या करता है 77 से अब 90 पे जाएगा ना, एक दो दिन 90 पे ही रुका रहेगा, बिल्कुल रुक जाएगा। 90 से 91 92 भी जाना मुश्किल हो जाता है पाई के लिए, और फिर वहां से फिर से यहाँ पर 77 पर आ जाते हैं। अब इस जो है मैनिपुलेशन को समझें कि आखिरकार हो क्या रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि जब 77 सेंट्स पर है ना, अब यहाँ पर ये बेहतरीन प्राइस है किसी भी वेल के लिए कि वो आकर इसकी बिड करे या फिर जो है इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रख ले या बिडिंग करे किसी भी मकसद के लिए। तो वो क्या करेगा 77 सेंट्स पर आकर इसको बाइंग कर लेगा। और पाई जो है बहुत कम टोकन आपको पता है कि इस वक्त जो है एक्सचेंजेस पर है, तो वो आकर जब बाइंग करता है वो सीधा 77 से 90 सेंट्स पर चला जाता है। अब वहां पर जाता है कोई सेल करने वाला होता नहीं है, ना कोई इतनी खास बाइंग होती है, क्योंकि सब लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो जब यहाँ पर आकर वो जब बाइंग करता है तो 90 सेंट्स पर रुक जाता है और वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि आगे पीछे ना बाइंग हो रही है ना सेलिंग हो रही है और पाई 90 से 91 92 के अंदर ही रहता है। और इसके बाद जब वो सेल करता है तो दोबारा से 77 पर आ जाता है। यानी जब वो अपना प्रॉफिट उठा लेता है 77 सेंट से 90 सेंट्स पर, वो प्रॉफिट उठाकर चला जाता है मार्केट से, फिर पाई वापस वहां पर आ जाता है। या फिर उसने अगर बाइंग करनी है दोबारा 77 सेंट्स पे वो बाइंग करता है, बिडिंग के लिए लगा देता है। और आपको पता है कि 15,000 पाई कॉइन की बिड 15,000 जो है ना हाईएस्ट बिडिंग लगी हुई है और 1,14,000 बिड्स ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी हैं। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि हर चीज के साथ वो प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है बिडिंग कर रहे हैं और धड़ाधड़ बिडिंग हो रही है। बिडिंग कहाँ से हो रही है, लोगों ने माइंड करके तो बिडिंग नहीं करनी, यहाँ से बाय और सेल करके बिडिंग करनी। तो यहाँ पर डाउन जाता है, बाइंग होती है, दोबारा वापस जाता है, फिर सेलिंग होती है, फिर डाउन जाता है। वो इस तरह से कंप्लीटली तौर पर अपना काम कर रहे हैं।
तो ये सारा साथ साथ लेकर चल रहे हैं। जो ही ये बिडिंग सेकंड पाई डे तक कंप्लीट होगी, कंपनी साथ साथ रजिस्टर होना शुरू हो जाएंगी। और इस वक्त जो है एक और प्राइस में डिक्लाइन का ये है कि जो नई यहाँ पर जो है ना कहते हैं कि नई अनलॉकिंग हो रही है। अनलॉकिंग होने से जो है ना लोग, जो पैनिक करने वाले लोग हैं जिनको पाई कॉइन्स मिल रहे हैं, वो यहाँ पर सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं। जब वो सेल करेंगे ऑटोमेटिकली प्राइस में थोड़ा सा डिक्रीज आता है, लेकिन इसका ये फायदा होता है कि जो है ना पाई कॉइन्स, पाई पर प्रेशर कम हो जाता है कि जब सेलिंग हो जाएगी, लोगों के पास पाई कॉइन्स नहीं होंगे, तो जब इसकी बाइंग स्टार्ट होगी या मार्केट कैप स्ट्रांगली इसमें एडिट होगा तो क्या होगा, इसकी प्राइस एकदम से ऊपर चली जाएगी। ऊपर जाने से फिर लोग इसकी बाइंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आगे वो 77 सेंट्स पर बेच चुके होंगे। तो 77 से जब $3 पे चला जाएगा तो फिर बताएं कौन बाइंग करेगा। यानी इसका तो यही मतलब है कि आप लोग जो है अपनी 10 चीज़ लेकर जो है उसी चीज़ को आपने, यानी 10 चीज़ें बेची हैं सस्ती प्राइस पर और आपने वही चीज़ जो है महंगी पर ले ली है। तो ये चीज़ होने वाली है आगे, और जो सेल करने वाला है उसके लिए फुल ट्रैप बन चुके हैं। अब यहाँ पर वो पूरा अपना इंतजाम लेकर चल रहे हैं। अब सेकंड माइग्रेशन भी होने वाली है, यानी फर्स्ट माइग्रेशन के रिलेटेड पाई की अभी अपडेट आई है कि हम बहुत जल्द जिनकी माइग्रेशन से, जिनकी KYC टेंटेटिव में पड़ी हुई है या फिर जो है जिनका कोई सिस्टम नहीं हो रहा, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। और जो ही ये कंप्लीट होगा फिर बात आती है सेकंड माइग्रेशन की। सेकंड माइग्रेशन आई थिंक सेकंड पाई डे से पहले पहले वो कर देंगे, और जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो तब तक इसकी सप्लाई भी सर्कुलेटिंग कम की जा रही है और वो बंद होती जा रही है। आपको पता है कि 83 बिलियन कॉइन ऑलरेडी पाई कोर टीम के पास हैं, जो कि अगर तो इसकी बर्निंग होती है तो बर्निंग होने से इसकी प्राइस कॉन्टिन्यूसली ड्रॉप हो जो है ना कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगी। क्यों? जब बर्निंग होगी, सप्लाई कम होगी, थोड़ा सा भी मार्केट कैप पड़ेगा तो मार्केट कैप से इसकी प्राइस इंक्रीज होगी। मार्केट कैप कहां से पड़ेगा? सिंपल सी बात है, मार्केट कैप इसके साथ कंपनी रजिस्टर होने से, दूसरा बाइनेंस कॉइनबेस लिस्टिंग होनी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है भाई। रैंक 26 है। अभी ये पिछले दिन बाइनेंस ने घटिया सा टोकन लिस्ट किया जिसका 500 पे रैंकिंग है और वो गिर भी गया। तो ये हो रहा है, तो इसकी जो है हो जाएगी। KYB में कुछ इश्यूज आ रहे हैं बाइनेंस को, कॉइनबेस को, क्योंकि वो देते हैं फ्री में अपने लॉन्च पूल में एयर ड्रॉप्स या फिर हॉडलर में, और ये चीज़ जो है पाई मना करता है क्योंकि पाई ने अपना माइनिंग रेट बहुत स्लो किया हुआ है। पाई नहीं चाहता कि लोगों के पास कॉइन्स आए, क्योंकि जो फ्री में कॉइन्स मिलते हैं लोग सेल कर देते हैं, और पाई ज़्यादा अपने सेलिंग प्रेशर नहीं बर्दाश्त करता। तो ये सिंपल अभी फिलहाल ड्रॉप आया हुआ है प्राइस में, और ये ड्रॉप जो है जो ही कोई सेल करता है एकदम से ड्रॉप आता है, फिर वापस पाई चला जाता है। तो इस चीज को आप लोग समझे, और अगर आप इस तरह के जो है ओकेजन में सेल कर लेते हैं तो फिर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि ये है बाइंग टाइम। बाइंग टाइम में जो सेल करता है वो खसारा करता है क्रिप्टो में। हाँ, इस वक्त अगर आप लोग बाइंग कर लेते हो, जो कि बेस्ट प्राइस है बाइंग करने में, तो शॉर्ट टर्म तो प्रॉफिट आपको होगा, यानी ये $1-1.5 तक चला जाएगा और आपके पैसे डबल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो इस क्रिप्टो बुल रन में बहुत बड़ा जंप ले सकता है, क्योंकि क्रिप्टो बुल रन चलता है साल के एंड तक। साल के एंड तक अगर क्रिप्टो बुल रन चलता रहा, और जो कि चलेगा, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो साल के एंड तक चलेगा, तो इसमें इसकी जो है डोमेन्स रजिस्टर होंगी, वहां से पंप आएगा, इसका ETF अप्रूव होने वाला है और वहां से इसमें पंप आएगा, डबल ट्रिपल पंप आएगा, और ये चीज जो है पाई को आराम से $5 $10 तक लेकर जा सकती है, और फिर आप लोग पछताने वाले होंगे। तो फिर होल्ड करो, पाई को अपने पास रखो। दूसरा कि पाई जो है डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका। अगर मैं पाई की वेबसाइट खोलूं, यहाँ पर पाई नेटवर्क की वेबसाइट खोल लेते हैं, और यहाँ पर जो है ना डिसेंट्रलाइज्ड में उन्होंने OKX को ऐड कर लिए। अगर हम यहाँ पर KYB वेरीफाइड बिजनेस में आए तो शायद यहाँ पर हमें मिल जाए। यहाँ पर तो OKX ऑलरेडी है, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन का ऑप्शन मुझे मिला था, मैं देखता हूँ, एक मिनट। तो जी दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो फिर पाई ऐड हो चुका है, यहाँ पर OKX ऐड हो चुके हैं डिसेंट्रलाइजेशन में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है इसकी प्राइस में काफी ज्यादा इंक्रीज लाने का। यानी कोई भी अगर पॉजिटिव स्टेप होता है पाई में, जो कि पाई बहुत शॉर्ट टर्म में चीजें अचीव कर है, तो उतना ही ज्यादा जो है इन्वेस्टर्स का यहाँ पर ट्रस्ट बढ़ता है। तो इस चीज की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि पाई डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका है, और डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर भी इसकी ट्रेडिंग होगी, यानी वॉलेट्स के थ्रू होगी। आपको पता है कि सारे Web3 वॉलेट्स होते हैं, डिसेंट्रलाइज होते हैं, और ये जो है एक्सचेंजेस तो भाग सकती हैं, बाइनेंस वगैरह तो नहीं भागेगा, लेकिन जो छोटी मोटी एक्सचेंजेस होती हैं जैसे वजीर भाग गई, तो वो एक्सचेंजेस तो भाग सकती हैं, लेकिन वॉलेट्स कभी नहीं भागते क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। तो अब ये जो है पाई ने अपना ट्रस्ट मजीद स्ट्रॉन्ग कर लिया, इन्वेस्टर्स इसकी तरफ मजीद देख रहे हैं, और हो सकता है कि ये एक ऐसा पॉजिटिव इंपैक्ट हो जो कि जो है बाइनेंस की तरफ से भी, क्योंकि बाइनेंस का भी Web3 वॉलेट है
और कॉइनबेस का भी है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और इतना ही ज़्यादा ट्रस्ट इसमें डेवलप होता है। तो पाई आहिस्ता आहिस्ता अपने माइलस्टोन्स अचीव करता जा रहा है और यहाँ पर वेब3 की दुनिया में पाई ने भी अपना कदम रख लिया। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया क्या हो रहा है, कंप्लीटली तौर पर साथ साथ चल रही हैं। यूटिलिटीज़ लॉन्च होने वाली हैं, डोमेन्स लॉन्च होने वाली हैं, प्राइस में डिक्लाइन आया क्योंकि डोमेन्स की बिडिंग चल रही है। और जब इसकी प्राइस इंक्रीज करेगी, आप में से कोई भी जो यहाँ पर सेल कर चुका होगा कोई भी इसको बाय नहीं कर पाएगा। और एक वक्त था कि बिटकॉइन जो है कौड़ियों के दाम बिकता था और अब लोग तरसते हैं कि उनके पास आधा बिटकॉइन भी हो। तो ये चीज़ भी पाई के साथ होनी, किस तरह होनी है, पाई की सप्लाई कम हो रही है, ये बंद होगी ना सप्लाई, मैं कहता हूँ कि इसकी 500 मिलियन भी सप्लाई नहीं रहनी, तो फिर सब्र कर लो। इसका जब तक जो है ना 2027 आएगा ना, सेकंड लॉकअप जब खुलेगा, तो फिर तब तक क्या होगा कि इसकी सप्लाई इतनी डिक्रीज कर गई होगी कि इसके नए लॉकअप खुलने से भी कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप लोग पाई को नहीं समझ रहे तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ प्राइस नहीं होती, इसके बैक एंड पे जो चीज़ें चल रही हैं दुनिया की किसी क्रिप्टो करेंसी पे नहीं चल रही। कोई एक क्रिप्टो गिना दे जो इस तरह का रही हो, कोई एक क्रिप्टो गिना दे जो इतनी जल्दी ETF की दौड़ में आ गई हो, एक क्रिप्टो करेंसी गिना दे जो डोमेन्स अपने जिसने अपनी डोमेन लॉन्च कर दी। तो फिर इस चीज़ को देखो, समझो, समझने वाले होगे तो पाई में पैसा कमा जाओगे, वरना फिर बिटकॉइन वाला हाल हो जाएगा तुम लोगों का भी। और फिर मैं जो है बातें करता रह गया हूँ, तो आप लोग जो है इसको सेल कर दिए तो नुकसान नहीं उठाओगे। तो मैं यार यही कह सकता हूँ, सेल ना करो। वीडियो बार बार आके बनाता हूँ कि सेल ना करो, लेकिन अगर फिर भी मायूस हो तो फिर मेरी तरफ से सेल कर दो, फिर वक्त के साथ साथ खुद ही देख लेना क्या होगा। तो मैं तो बस यही कह सकता सेल ना करो। ये थी मेरी वीडियो, पसंद है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरह की मजीद वीडियोस आती रहेंगी, क्रिप्टो के रिलेटेड वीडियोस आएंगी। मैंने पिछली वीडियो लगाई कि कौन सी 5 बेस्ट करेंसीज हैं, तो उन्हें बाय कर लो तो प्रॉफिट उठाओगे। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।